चलो इस खबर को एक धमाकेदार गहराई से विश्लेषण के साथ समझते हैं। क्या रूस और अमेरिका कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? क्या यह युद्ध का अंत है या नई चाल? और ज़ेलेंस्की का युद्ध विराम स्वीकार करना क्या यूक्रेन के लिए जीत है या हार? आइए इस पूरी कहानी को रोमांचक और दिलचस्प अंदाज में जानते हैं। रूस अमेरिका का गुप्त मिशन। क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, मोहरे चल रहे हैं, लेकिन असली बादशाह कौन? इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें 11 मार्च पर लौटना होगा, जब रूस की खुफिया एजेंसी एसवीआर के डायरेक्टर सर्गेई नारिश्किन और अमेरिका की CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ के बीच एक गुप्त बैठक हुई। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? रूस और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां क्यों मिल रही हैं? पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और रूस के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों देशों के बीच यूक्रेन युद्ध एक ऐसा मुद्दा बना हुआ था जहां एक तरफ अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहा था और दूसरी तरफ रूस पूरी ताकत से युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक इन दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों की मुलाकात यह किसी बड़ी डील की ओर इशारा कर रही है। ज़ेलेंस्की का चौंकाने वाला फैसला। युद्ध विराम क्यों स्वीकार किया? सबसे बड़ा सवाल यह है, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अचानक अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया? क्या यूक्रेन की सेना थक चुकी थी? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को मजबूर किया? या फिर रूस अमेरिका के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ? यूक्रेन की सच्चाई, क्या ज़ेलेंस्की के पास कोई और विकल्प नहीं था? यूक्रेन ने पिछले 2 सालों में युद्ध में जबरदस्त संघर्ष किया है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में यह साफ दिख रहा था कि यूक्रेन की सेना कमजोर हो रही थी। रूस लगातार हमले कर रहा था और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद कम होती जा रही थी। अमेरिका और यूरोप भी इस युद्ध से थकने लगे थे, क्योंकि उन्हें इसमें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। यूक्रेन के पास लड़ाई जारी रखने के लिए न तो पर्याप्त हथियार थे और न ही सैनिकों का मनोबल। अब जब सऊदी अरब के जेद्दाह में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, तो अमेरिका ने ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया कि वे युद्ध विराम को स्वीकार कर लें। ज़ेलेंस्की के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। क्या यह असली शांति है या सिर्फ एक नई रणनीति? इतिहास गवाह है कि रूस कभी भी किसी डील को बिना अपने फायदे के स्वीकार नहीं करता। तो क्या यह युद्ध विराम असली है? या यह सिर्फ एक नई चाल है, ताकि रूस और अमेरिका दोनों को फायदा हो? अमेरिका रूस का बड़ा खेल क्या हो सकता है अगला कदम? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखें, तो हमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य समझ में आते हैं। 1. रूस को फायदा। रूस ने यूक्रेन में कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। अगर युद्ध विराम होता है, तो ये क्षेत्र रूस के पास ही रहेंगे। 2. अमेरिका की रणनीति। अमेरिका को इस युद्ध में बहुत खर्च करना पड़ रहा था। अब वह अपनी प्राथमिकताएं बदलना चाहता है। 3. यूक्रेन की हार या मजबूरी। ज़ेलेंस्की ने यह युद्ध विराम इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सच में शांति का रास्ता है या फिर एक नई साजिश? रूस अमेरिका के बीच गुप्त सौदा की 5 बड़ी थ्योरी। 1. रूस यूक्रेन में बंटवारे का प्लान। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और रूस यूक्रेन को बांटने का प्लान बना रहे हैं। पश्चिमी यूक्रेन अमेरिका और यूरोप के प्रभाव में रहेगा। पूर्वी यूक्रेन रूस के प्रभाव में चला जाएगा। 2. अमेरिका की एशिया पर नई रणनीति। अमेरिका अब चीन की ओर ध्यान देना चाहता है। उसे यूक्रेन युद्ध में पैसा और संसाधन खर्च करने से ज्यादा चीन के खिलाफ अपनी रणनीति पर फोकस करना है। 3. रूस को क्या मिलेगा? अगर यह युद्ध विराम टिकता है, तो रूस को उसका अब तक कब्जे में लिया गया क्षेत्र मिल सकता है। इससे पुतिन की छवि भी मजबूत होगी और वह अपने देश में कह सकते हैं कि उन्होंने युद्ध जीत लिया। 4. यूरोप को राहत। यूरोप को इस युद्ध से बहुत नुकसान हुआ है। अब अगर युद्ध विराम होता है, तो यूरोप को आर्थिक राहत मिल सकती है। 5. चीन को नुकसान। अगर अमेरिका रूस के साथ कुछ शांति बनाता है, तो वह पूरी ताकत चीन के खिलाफ लगा सकता है। लेकिन असली खेल क्या है? युद्धों के पीछे हमेशा बड़ी ताकतें खेल खेलती हैं। क्या रूस और अमेरिका कोई सीक्रेट डील कर रहे हैं? क्या यूक्रेन सिर्फ एक मोहरा था
जिसे अब बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या चीन इस नई डील से खतरे में आ सकता है? निष्कर्ष, शांति या नई साजिश? ज़ेलेंस्की का युद्ध विराम स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं है। रूस और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की बैठक बहुत कुछ इशारा कर रही है। आने वाले दिनों में हमें और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? क्या यह असली शांति है या नई साजिश? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए।